फैज़ अहमद फैज़ साहब की एक नज़्म है, उसके चंद लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ। वो यूँ हैं कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक है तेरी, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल कि जाँ अब तक तेरी है। और आगे चलती रही। ये बड़ी मशहूर लाइन है पहली, बोल के लब आज़ाद है तेरे। यानी फैज़ अहमद फैज़ साहब ने जब ये लिखा था तो आज़ादी के परवानों के उसके लिए लिखा था कि जब होंठ, लब मैंने होंठ आज़ाद हैं तो सच बोलिए। लेकिन आज मैंने अपने इस कार्यक्रम का नाम दिया है कि खूब दबा के फेंक कि लब आज़ाद हैं तेरे। लब किसके आज़ाद हैं और कौन फेंकता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। कहीं पर 26 घरों के चिराग बुझ गए और उन बुझे चिरागों की रोशनी में देश के प्रधानमंत्री अपनी राजनीति चमका रहे हैं। जाना था कश्मीर, पहुंच गए बिहार। कोई भी किसी भी देश का प्रधानमंत्री होता, इतनी बड़ी आतंकी घटना हो जाए और प्रधानमंत्री बड़े बड़े डिसीजन लेने का दावा करे, उसके बाद उस घटनास्थल पर जाता भी नहीं है और उसके बदले जाता कहाँ है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने, राजनीतिक रैली करने के लिए। पहलगाम का रास्ता क्या प्रधानमंत्री को मालूम नहीं था? लेकिन उनको जाना था बिहार, क्योंकि चुनाव वहां पर है, कश्मीर में नहीं है। खैर, जब मणिपुर नहीं गए इतने सालों से प्रधानमंत्री, तो हम पहलगाम की उम्मीद भी कैसे कर सकते थे। लेकिन बेशर्मी यहीं तक नहीं रुकी। बेशर्मी देखिए, वहाँ बिहार में मंच पर नीतीश कुमार और मोदी जी कैसे खिलखिला के हंस रहे हैं। देश को इस बहस में ठेल दिया है कि मुसलमानों ने हिंदुओं की जात पूछकर गोली मारी, और खुद मंच पर बैठकर खिलखिलाकर हंस रहे हैं। देश में धार्मिक जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं इनके सपोर्टर, लेकिन ये मुस्कुरा रहे हैं और फिर बिहार की ज़मीन से आतंकियों को ललकार रहे हैं कि हिसाब बराबर होगा, पूरा होगा। और मज़े की बात कहिए, आप शर्म की बात कहिए, या मुझे नहीं मालूम क्या शब्द इस्तेमाल करूं इसका, कि बिहार में राजनीतिक रैली को संबोधित कर रहे हैं और प्रधानमंत्री बीच में अंग्रेजी में भाषण दे रहे हैं, अंग्रेजी में धमका रहे हैं, और इस देश की बेशर्म मीडिया उसको दिखा भी रही है और कह रही कि मोदी जी ने इंग्लिश में दी चेतावनी। किसको दी चेतावनी, पहले पता तो लगे। ये बात कोई नई तो दी नहीं प्रधानमंत्री जी ने। पुलवामा, उड़ी, जितने भी हुए सारे हादसे, हर बार यही दिया ना, हर बार तो यही सब बोला कि हिसाब लिया जाएगा, ऐसी सज़ा दी जाएगी कि याद रखा जाएगा। लेकिन वो सज़ा मिली कब? और दूसरी बात, ये बार बार इस सज़ाओं के ऐलान का मौका क्यों मिलता है, क्यों ऐसी स्थितियाँ आने दी जाती है, इस पर कोई जवाब नहीं। अभी जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त दिल्ली में शायद ऑल इंडिया पार्टी मीटिंग चल रही होगी, या हो सकता है आप मीटिंग ख़त्म होने के बाद ये वीडियो देख रहे हो। अब उस मीटिंग में क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो जब भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो उस वक्त नहीं पता, अगले वीडियो में, सुबह के वीडियो में आपको बता दूंगा। अगर प्रधानमंत्री को पूरे दुनिया को संदेश देना था तो बिहार जाकर राजनीतिक रैली में अंग्रेज़ी में 4 लाइनें बोलने की क्या ज़रूरत है? वो भाषा जो उनको खुद को बोलनी नहीं आती, जिसमें कंफर्टेबल नहीं है, क्यों करते हैं? उससे अच्छा दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते ना, वहाँ हिंदी में बोल लेते। आज की दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जो ट्रांसलेट नहीं कर सकता? हमारे यहाँ भी तो दुनिया भर के नेताओं की बयान सुनने को मिलते हैं, हम ट्रांसलेशन आती है, हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं।
इस देश में कितने लोग हैं जिनको अंग्रेज़ी समझ में आती है, जो जितने, चाहे वो ट्रंप हो चाहे और नेता हो, जो उनकी इंग्लिश में बयान होते हैं हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़े जाते हैं। पुतिन को तो और जिनपिंग को तो न इंग्लिश आती न हिंदी आती, उनके भी बयान सुने पढ़े जाते हैं। तो प्रधानमंत्री का बयान सबने पढ़ना था, और जो चेतावनी देनी थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जा सकती थी, लेकिन नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चुनाव कुछ भी हो जाए, चुनावी सभा नहीं छूटनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन चुनावी सभा में कौन सवाल पूछेगा? चुनावी सभा में कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। अब मुझे नहीं मालूम कि ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस वक्त ये वीडियो बना रहा तब तक कोई जानकारी नहीं है। जो एक खबर आई थी कि राजनाथ सिंह चेयर करेंगे उसको। अगर जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जाते हैं तब भी सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि प्रधानमंत्री इस देश की जनता को या इस देश के दुखों पर हंस कैसे सकते हैं? उनके चेहरे पर मुस्कान कैसे आ सकती है? बार बार वही चीज़ दोहराकर इस देश की जनता को बेवकूफ़ कैसे बना सकते हैं? कल से उन्हीं का एक पुराना, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे देश के, मनमोहन सिंह को सुनाते थे, उनका एक पुराना बयान बड़ा वायरल हो रहा है। और वो बयान में जो बातें कही है वो खुद प्रधानमंत्री उसी के घेरे में आते हैं। ज़रा वो एक छोटा सा हिस्सा उसका सुनिए। आप में सामर्थ्य है तो मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है, और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। जवाब नहीं है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा। हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, राज्य उसमें कहीं बीच में नहीं आते, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? क्यों नहीं पकड़ पाते हो? आप उसके लिए क्या करना चाहते हो? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा। आज यही सारे सवाल प्रधानमंत्री से पूछे जाने चाहिए, लेकिन नहीं पूछे जा रहे, क्योंकि पूछना काम किसका है? मीडिया का है। अगर आज यूपीए सरकार होती तो धज्जियां उड़ गई होती प्रधानमंत्री की। ये वीडियो जितने उन्होंने बातें कही, सारे सवाल पूछे जाते, लेकिन इस देश का मीडिया तो मर चुका है, बिल्कुल मर चुका है। कल से लेके जो सिर्फ हिंदू 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 मुसलमान मुसलमान पे लगा हुआ है, आज तो गर्थ में कितना मीडिया जा चुका। इसका एक ताज़ा उदाहरण दिखा जब दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायुक्त का एक छोटा सा कर्मचारी केक लेके अंदर जा रहा था। पूरी मीडिया, सोचिए, मीडिया उसके पीछे पड़ गई। जरा देखिए। Cake for what is this celebration for? Are you from Pak High Commission? What is this? Sir, are you from Pak High Commission? Are you from Pakistan High Commission? Sir, ये सवाल है सर, आप पाकिस्तान में। Where are you from, What sir? is this? What is this cake for? What is this cake for? खाली occasion बता दो। 28 लोग मरे हैं, थोड़ा सा बताइए ना, दुख है इस बात का। What is this? आप कहाँ से आए हैं? Where are you from, बता sir? दीजिए। आप बता दीजिए सर, कहाँ से हैं आप? दुख है इस बात का। क्या पूछा जा रहा है इस गरीब आदमी से? एक अदना सा एम्प्लॉय है ये, क्या बोलेगा बेचारा? हालत देख रहे हो? पूरी दुनिया के लोग देखते होंगे कि हिंदुस्तान में मीडिया का क्या हाल हो गया। जब हम इस मीडिया का हिस्सा थे प्रॉपर, तब हम पाकिस्तान की मीडिया का ऐसा हाल देख के खुश होते, हंसते थे कि क्या देश है यार, कैसी मीडिया है। आज अपने यहाँ पर ये सब देख के बड़ा दुख होता है। रीढ़ की हड्डी बची नहीं। उधर सत्ताधारी पार्टी के जब शीर्ष नेता, राजनीतिक जो है वो रैली उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो जाहिर सी बात है उसका असर पूरी पार्टी पे पड़ता है। आपकी स्क्रीन पे दो तस्वीरें देखिए। एक तरफ बीजेपी के नेता श्रद्धांजलि समारोह में, और लेकिन हंसते हुए, खूब खिलखिलाकर हंसते हैं, और दूसरी तरफ
इनके बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी देखिए, एक विक्टिम जिनके घर का चिराग बुझ गया, उस महिला से कैसे ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि बोलो, हिंदू पूछ के मारा गया था, बोलो बोलो बोलो। হিন্দু বলে আপনি বলুন, আপনি ছিলেন, আপনি বলুন হিন্দু বলে মেরেছে, বলুন। কাল রাতে আমাকে বলেছেন হিন্দু বলে মেরেছে, হিন্দু বলে মেরেছে, বলুন বলুন আপনি। মুসলিম, আপনি কি কালমা পড়তে জানেন? হ্যাঁ, না জানি না। বলুন, এদের বলুন, সেকুলার নেতাদের বলুন। মেরে দিল। ও দায়িত্ব আমার, ও দায়িত্ব আমার। अब इससे ज़्यादा ओछी राजनीति, इससे ज़्यादा ओछी पत्रकारिता क्या हो सकती है। लेकिन किसी ने ये जो लेफ्टिनेंट विनय नरवाल वहाँ पर जिनकी जान गई है, किसी ने उनकी बहन की बात पर गौर किया? कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक, कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था। कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। I want them dead. जिन्होंने मेरे भाई को मारा मुझे वो dead चाहिए। बिल्कुल वो मरेगा जिसने मारा, वो मरेगा। बिल्कुल जायज़ सवाल पूछा है लेफ्टिनेंट नरवाल की बहन ने कि 1.5 घंटा तक वहाँ कोई नहीं उनके रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आया। इतना टूरिस्ट, इतना रोड से कटा हुआ इलाका, वो कहाँ थी हमारी सुरक्षा एजेंसीज, कहाँ थे हमारे सेना, कहाँ थी हमारी पुलिस, कहाँ थे हमारे अर्धसैनिक बल? कोई भी नहीं। इंटेलिजेंस का इनपुट था इसका मतलब, क्योंकि प्रधानमंत्री ने, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री ने कश्मीर का दौरा रद्द किया कुछ दिन पहले, लेकिन बिहार की रैली रद्द नहीं की। तो इसका मतलब कश्मीर दौरे से पहले इनपुट आ गया था कि कुछ खतरा है, इसलिए दौरा रद्द कर दिया। अपनी जान तो बचा ली, लेकिन मासूम लोगों के लिए सुरक्षा का इंतजाम भी नहीं कर सके। बातें बड़ी बड़ी, बातें जितनी मर्जी बड़ी करा लो। कहते हैं हमने पाकिस्तान का पानी रोक दिया, पाकिस्तान में हाहाकार मच गई, पाकिस्तान में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सुबह से आप लोगों ने, कल शाम से लेकर पढ़ ही लिया होगा, देख ही लिया होगा कि ये जो जल समझौता स्थगित किया है या जिसको स्टे किया है, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अरे भाई, मेरे घर से पानी निकल रहा है, मेरे नीचे वाले के घर पे जा रहा है, मैं उसको कैसे रोक सकता हूँ जब तक मेरे पास रोकने का इंतज़ाम नहीं है। जब मेरे पास स्टोरेज नहीं है तब तक मैं कैसे रोक सकता हूँ। पानी रोक के क्या करूँगा? पानी थोड़ा सा रुकेगा फिर जाएगा, पानी रुकेगा थोड़ी। या तो आपके पास इंतज़ाम हो कि आपके पास इतनी रिजर्वायर है कि सारा पानी रुक जाएगा, हम जो है इस्तेमाल कर लेंगे। वो है नहीं। लोगों के हाथ में लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ झुनझुना पकड़ा दिया है। लेकिन सुरक्षा चूक पे कोई सवाल ना हो। अगर आपने सुरक्षा चूक पे सवाल कर दिया तो आप देशद्रोही हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जो भी सुरक्षा पे सवाल पूछ रहे हैं, हमने भी पूछा कल से, हमारा वीडियो का ही वो कर दिया जाता है, रीच ही हमारी जो है बहुत कम कर दी जाती है। मुझे नहीं मालूम कैसे होता है, कौन इसके पीछे। लेकिन मीडिया ये सवाल पूछता नहीं है। विपक्षी कांग्रेस ने ये सवाल पूछा, सुरक्षा की कूच का सवाल पूछा, सुरक्षा चूक का, तो कहा दिया जाता है कि पाकिस्तान सपोर्टर है। यह ध्यान देने योग्य है कि पहलगाम एक अत्यंत सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है, जहां त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू है। ऐसे में यह अत्यावश्यक है कि इस केंद्र शासित प्रदेश, जो सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है, में इस प्रकार के हमले को अंजाम देने में हुई खुफिया विफलताओं और सुरक्षा चूकों की व्यापक और गहन जांच की जाए। इन सवालों को व्यापक जनहित में उठाना आवश्यक है। यही एकमात्र मार्ग है जिससे पीड़ित परिवारों के साथ न्याय होते हुए देखा जा सकता है। अब आप ही बताइए कि इसमें पाकिस्तान सपोर्टर होने की कौन सी बात है।
आज कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की बैठक की बाकायदा, उस पर शोक प्रस्ताव पारित हुआ और कुछ फैसले लिए गए जिसमें कहा गया कि कैंडल मार्च किए पूरे देश में कांग्रेस करेगी उनके समर्थन में जिन लोगों की जान गई है, और बाकायदा कंडेम किया है पाकिस्तान को। अपनी स्टेटमेंट में कांग्रेस ने कंडेम किया है। फिर भी क्योंकि सुरक्षा पे सवाल पूछा है तो कहा पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। गजब देश है भाई ये। न सवाल पूछ सकते हैं न जवाब आप देंगे। अगर किसी ने गलती से पूछ लिया तो आप देशद्रोही हो जाते हो। लेकिन खुद कश्मीर जाने की बजाय बिहार जाके चुनावी राजनीति करोगे, वो चलेगा। वहाँ बड़ी बड़ी बातें फेंकोगे, वो चलेगा। और आपके चेले चमाटे, आपकी गोदी मीडिया उसको चलाएगी। प्रधानमंत्री का ऐलान, आखिरी चेतावनी। काहे की आखिरी चेतावनी? आज तक देश को ये तो बता नहीं सके कि पुलवामा में इतना आरडीएक्स कहाँ से आया था, कैसे हुआ था, कौन मास्टरमाइंड था, कहाँ से सारा आया, वो तक तो पता नहीं। देश के आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान की आईएसआई को आपने पठानकोट में आने की इजाज़त दे दी जांच के लिए। उसका फ़ायदा क्या हुआ, क्या निकला उससे, किसी को नहीं पता। उल्टा बेइज्जती करवा ली आपने। फिर आज फिर बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं। फेंकते रहिए, क्योंकि इस देश के लोगों को भी अब फेंकुओं को झेलने की आदत पड़ गई। इसीलिए तो मैंने कहा कि खूब दबा के फेंक, लब आज़ाद हैं तेरे। नमस्कार।